हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, अब हम लोगों ने अभी तक हमने एसिड के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिस के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस। तो सबसे पहला बेस जो होता है दैट इज द बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा। कोई भी आप बेस लो, अगर वो आपके मुंह में चला जाए तो थोड़ा सा बिटर होता है, थोड़ा कड़वा होता है। जबकि एसिड क्या था, एसिड जितने भी थे वो सारे के सारे खट्टे थे। दूसरा है स्लिपरी और सोपी टच। स्लिपरी मतलब आप उसको टच करोगे ना, तो आपने खाने वाला सोडा जो लिया है, खाने वाला सोडे को टच करके देखो तो आपके हाथ में से स्लिप करेगा, तो दैट इज वेरी सॉफ्ट, स्लिपरी इन टच होता है। इसके अलावा तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के केस में क्या होगा, जो बेस होता है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज ब्लू इन कलर। और एसिड में क्या था, दैट इज रेड इन कलर, रेड कलर में चेंज होता था। और जबकि लिटमस पेपर बेस के केस में ब्लू कलर में होता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको याद करने के लिए, बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू। नाउ द एक्शन ऑन फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। यहां पे जो फिनोप्थलीन होता है बेस के केस में, दैट बिकम्स पिंक सोल्यूशन कर देता है। नेक्स्ट है दैट इज कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर होता है, एसिड का भी हमने बताया था कोरोसिव नेचर होता है, और इसका भी आपका कोरोसिव नेचर होता है, यानी जलन पैदा करता है। अगला है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एसिड के केस में भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो आप किसी बेस को ऐड कर दीजिए तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नाउ द रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ कोई भी बेस कैसे रिएक्ट करता है। कभी भी कोई भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा, दैट विल ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेम चीज हमने एसिड के केस में भी हमने पढ़ा था कि कभी भी कोई एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे हमेशा क्या बनाएंगे, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। और इस को कहा क्या जाता है, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन। और ये देखिए एक फॉर्मूला है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दिस इज द बेस। H2SO4 दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट बना रहा है, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर, है ना। तो अभी हम और कैरेक्टरिस्टिक्स की पढ़ेंगे, फिलहाल आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कोई भी बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा दैट विल ऑलवेज फॉर्म द सॉल्ट। सॉल्ट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। यहां पर ये देखिए, ये एक आपका बेस है और ये एक मेटल है। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो बना रहा है दैट इज सॉल्ट, दैट वी कॉल इट द सोडियम जिंकेट। ये जो सोडियम जिंकेट है दिस इज अ सॉल्ट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पे आप कोई भी मेटल ले सकते हो, जिंक है, एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे जब कभी भी कोई भी बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, दैट विल ऑलवेज फॉर्म द सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। अगेन नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनके साथ जब भी रिएक्शन होता है किसी भी बेस का, दैट विल ऑलवेज फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। जब ये इसके साथ रिएक्ट करा दैट फॉर्म सॉल्ट, दिस इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वही रिएक्शन है जिस ये हमें बताता है कि आपका जो यहां पर ये नॉन मेटल ऑक्साइड है दैट इज एसिडिक इन नेचर। दिस इज एसिडिक इन नेचर। ये कौन बता रहा है, ये रिएक्शन बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है और ये बेस है। तो इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, सॉल्ट तभी बनता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बेस है, ये सॉल्ट है, तो इसका ये वाला जो होगा वो जाहिर सी बात है वो एसिडिक ही होगा ना। तभी तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हुआ और सॉल्ट बना प्लस वाटर बना। तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस रिएक्शन शोज दैट कि यहाँ पे कोई भी जो नॉन मेटल ऑक्साइड है दैट इज अ एसिडिक इन नेचर, ओके। तो प्लीज आप लोग इनको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ केमिकल नेचर ऑफ बेसिस। बेसिस का जो केमिकल नेचर है वो क्या है।
अच्छा आप यहाँ पर देखिए NaOH, NaOH इज अ बेस, हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया। जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या मतलब NaOH को जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो दैट विल फॉर्म द Na+ एंड OH-। अगेन KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी वाटर में डिसॉल्व करोगे, जैसे ही आप डिसॉल्व करोगे दैट विल फॉर्म द K+ एंड OH-। अगेन NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन हम लोग उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में दैट विल फॉर्म द NH4+ एंड OH-। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH प्लस वाटर गिव्स Mg2+ एंड OH-। तो यहां पर आपको कुछ कॉमन चीज दिख रही है इस बेस में जब डिसोसिएट हो रहा है OH-। ये देखो जितने भी बेस हैं जब भी वाटर में डिसोसिएट हो रहे हैं तो दैट फॉर्म्स द OH- आयन, और एसिड क्या बना रहा था H+। ठीक है, आप थोड़ा सा कंपेयर करते हुए अगर उसको पढ़ोगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा। तो H+ कौन बनाता था? एसिड, और बेस क्या बना रहा है? OH- आयन। तो यहां पर जितने भी बेस हमने देखे उनमें कॉमन चीज है दैट इज OH- सब में कॉमन है। इसकी बेसिस पे हमने डेफिनेशन दी, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, बेस वह सब्सटेंस है जब हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। तो वो क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये यहाँ पे सोल्यूशन में दे रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी किसने थी? दैट वाज द आर्हेनियस। याद है आर्हेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड? एसिड का भी डेफिनेशन ऐसे ही दिया था, जिसमें क्या बताया था? अगर कोई भी सब्सटेंस H+ आयन देता है सोल्यूशन में तो वो एसिड है, और अगर OH- आयन सोल्यूशन में देता है तो दैट इज अ बेस। ओके, तो H+ किसके लिए है? एसिड के लिए। OH- किसके लिए है? बेस के लिए। और ये डेफिनेशन किसने दी? आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, दैट इज इन 1885। नाउ यहाँ पे देखो दिस इज C2H5OH। अब देखो यहाँ पे भी OH हमें दिख रहा है ना, तो क्या ये बेस है? नहीं, ये बेस नहीं है। ये जो कंपाउंड है C2H5OH दिस इज एन अल्कोहल, दिस इज इथाइल अल्कोहल, जिसमें OH ग्रुप दिख तो रहा है लेकिन जब आप उसको पानी में मिलाते हो तो वो डिसोसिएट नहीं होता है, OH- में नहीं जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने उसको C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल को आपने पानी में मिलाया और OH- अलग हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस इज एन अल्कोहल, दिस इज नॉट एन बेस। ये बेस नहीं है। यहाँ पे OH तुम्हें दिख जरूर रहा है लेकिन ये बेस नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों C2H5OH बेस नहीं है जबकि इसके पास OH है, राइट? क्यों नहीं है? दैट इज बिकॉज कि जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं सोल्यूशन में ये अपना OH- आयन नहीं देता है। ठीक है, OH- आयन नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारा बेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी बेस होंगे वो OH- आयन जरूर देंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप लोग इसको पूरा नोट डाउन करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।